कभी ऊपर चले जाते हैं। इसका रास्ता यही है कि बिहार को भी एक प्रामाणिक स्थायी सरकार चाहिए। 24 में मोदी जी जीते और 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री बने बिहार के प्रामाणिक विकास के लिए। ये हमारी कोशिश है। इसलिए 1 महीने का यह कार्यक्रम देश भर में होगा, बाढ़ में भी होगा। इसकी चर्चा माननीय अध्यक्ष जी ने की आपको। आगे हम लोग आते रहेंगे। तो अपनी ओर से मुझे इतना ही कहना था। अब आपके सवालों के लिए मैं उपस्थित हूँ। 12 जून का बैठक जो विपक्षी दल का था, आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, क्या लगता है? मैं उस पर आऊँगा। और कोई सवाल इस पर जो मैंने बोला? सबसे पहले 9 सालों का विकास की बात कर रहे हैं सर। हमारे बाढ़ की एक मुख्य समस्या रहा एनटीपीसी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन समय में एनटीपीसी की नींव डाली गई थी। आसपास के लोगों को बहुत सारे बातों को बताया गया था, उसको सुविधा से अवगत कराया गया था, ये चीज़ मिलेगा। आज सारी सुविधा से वंचित है यहाँ बाढ़वासी। आज यहाँ पे बाहर के लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी जो भूमि दे दिए हैं वो अपने एक रोटी के लिए मोहताज है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस विषय को देखूंगा, क्योंकि मेरा आपसे एक काउंटर सवाल ये है कि बाढ़ के सांसद तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, हम लोग से भी पूछते हैं। उन्होंने इस विषय पर कभी उठाया है क्या? सर मुझसे बहस न करिए। आपके मैंने एक जवाब दिया। अब ये विषय आपने मेरे सामने रखा है। मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी को कहूँगा, डॉक्टर साहब है बाढ़ के, मुझे विषय को बताएंगे। मैं जरूर आपकी चिंता संबंधित मंत्रालय को बताऊँगा। आप सर नदी पे और गंगा नदी पे पुल की चर्चा किए। अजमलगोला में एक ऐसा पुल है, बख्तियारपुर ताजपुर पुल, जो कि कई वर्षों से, जबकि 2012 में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। एक छोटी सी आंधी आई, जिस समय आपका गठबंधन था भाई जदयू के साथ, वो टूटी हुई है। आज तक उस पर फिर से दोबारा काम शुरू नहीं, वो भी चिंता, और वो भी ऐसे ही। उसका रास्ता यही है कि नीतीश कुमार की सरकार को बदलिए अगर आप पुल नहीं गिरना चाहते हैं। और बाकी जो रेलवे का पुल बना है, महात्मा गांधी सेतु टूट रहा था, उसका डिजाइन फॉल्टी था। लगभग 1600 करोड़ रुपया से उसको दोबारा हम लोगों ने बनवाया। उसके बगल में 2500 करोड़ का पुल बन रहा है, 4 लेन, आप देख रहे हैं वहीं पर। बाकी आगे पुल बन रहा है, मोकामा में बन रहा है, बक्सर में बन रहा है। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन नीतीश बाबू का पुल इतना हिलते हुए गिरता है तो ये चिंता की बातों को ठीक करना चाहिए। सर धन्यवाद। आपने बहुत पूछा, एक सवाल सब आप ही पूछिएगा। एक सवाल फिर पूछ लेंगे लोग। बिहार में 9 सालों की आपने एक विस्तार बढ़िया कार्ड बताया है सर। बिहार के लिए 9 सालों में कितनी कंपनियां बिहार में आई है, खास करके पटना जिला या अन्य जगहों पर, जिससे यहाँ के मजदूरों को, गरीब नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था। आप 17 साल तक के लगातार जदयू के साथ गठबंधन में रहे। उस दौरान में आपने कितनी कंपनियां को लाए और लाकर यहाँ के बेरोजगारी दूर किए सर? उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। पहली बात, जी सर, बिहार में 2 एम्स आया। अब आपने पूछा तो मैं रोजगार की बात पूछ रहे हैं सर। या तो मेरे जवाब सुनिए प्लीज, आई बी ग्रेटफुल। 2 एम्स आया बिहार में, IIM आया गया में। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, मोतिहारी और यहाँ पर। बिहार में MIT आया, हम लोग लेकर के आए। पटना में मेट्रो स्टेशन चल रहा है, वो काम कैसे शुरू हुआ? हम लोग के प्रयास से शुरू हुआ। पटना में मैं TCS को लेकर के आया, जिससे लगभग 1000 लोगों को नौकरी मिली है। पटना में BPO और बिहार में BPO के अनुसार लगभग 8-9 हज़ार लोगों को नौकरी मिली है। बिहार में लगभग 1400 स्टार्टअप शुरू हुए हैं। और ये मुझे बताइए, इतना नेशनल हाईवे चल रहा है तो नौकरी मिली कि नहीं? इतना बिजली का काम हो रहा है, नौकरी मिली कि नहीं? कितने नेशनल हाईवे में बिहार के लोग काम कर रहे हैं? सब तो आपका, या तो आप मुझसे उड़ीसा का है, या तो आप मुझसे बोलने दीजिए, या आप सुनिए, आप सामने से नहीं मिनट जवाब, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। और जहाँ तक उद्योग की बात है, उद्योग के लिए जमीन देना बिहार सरकार का काम है। अब आपने मेरी पीड़ा, मैंने दुनिया भर में कई मोबाइल फैक्ट्री को देश में ला दिया। आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 10 बार चिट्ठी लिखा, हाथ जोड़ा कि कायदे की जमीन दीजिए, बिहार में भी मैं ले जाने को तैयार हूँ। जमीन नहीं मिली। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मैं बड़े विनम्रता से कहता हूँ, औद्योगिकरण नीतीश बाबू के प्राथमिकता में नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कृषि पर आधारित कितने उद्योग आए? ये कई सवाल हैं।
तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। अभी तक हम लोग बेटा का हवाई अड्डा, पूर्णिया का हवाई अड्डा, उसके लिए ज़मीन को लेकर परेशानी होती रहती है। तो ये उद्योग तभी आएगा जब आपकी सरकार सहयोगात्मक रवैया अपनाएगी। ये बहुत जरूरी है। हाँ, माता की, भारत माता की। हम सभी कार्यकर्ताओं को कुछ कारण दिया गया है 1 महीना के लिए 9 साल के विश्राम। और मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे प्रमुख बात इसमें है कि आप सब लोग मिलकर के अपने इंडिविजुअल महत्वपूर्ण लोगों का मोबाइल नंबर लेकर के मंडल अध्यक्ष को, और मंडल अध्यक्ष उसको जिला अध्यक्ष तक पहुँचाएंगे। और जो भी हमारे सबको साथ में बैठ करके हम लोगों को चर्चा करना, भोजन करना है। इन सभी कार्यों को हम लोग ईमानदारी पूर्वक करेंगे और विशेष रूप से आप सभी